फाइनली नाजरीन आ चुका है बिलाल असिस्टेंट कमिश्नर बन के सबके सामने। क्या तहलका मचा दिया है इसने कि कमाल हो गए। नाजरीन, जैसा कि आपने देखा कि वो हर तरफ से करप्शन को ख़त्म करने वाला है और जो करप्ट बंदे इसके घर में मौजूद है उनका ख़ात्मा भी यही करेगा। देखिएगा कि किस तरीके से तैमूर और उसके घर वालों के खिलाफ कैसे क्या क्या करता, क्योंकि ये लोग जिस तरीके से हक खाते आ रहे हैं बचपन से इन लोगों का, अब इनका खात्मा बहुत ज़रूरी है। आप देखेंगे कि वो दोबारा से ज़ारा से राब्ता करने की कोशिश करेगा और ज़ारा से कहेगा, पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम काफ़ी परेशान हो। तुम मुझे बता सकती हो, मैं तुम्हारा भाई हूँ और तुम्हें बताना फ़र्ज़ है मेरा। आगे से आप देखेंगे कि वो उसको कहती है कि तुम ना ही कुछ बोलो तो बेहतर है, मैं यहाँ पे बिल्कुल बेहतरीन हूँ। लेकिन उस बेचारी को समझ आ चुकी है कि उसकी बुनियादें बुरे तरीके से हिल चुकी हैं और ये लोग बुरे तरीके से उसका बुरा हाल करने के लिए तैयार बैठे हैं। लेकिन उसको अभी तक इन सब बातों का यकीन ही नहीं आ रहा कि आखिर क्या से क्या हो गया। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि अहद ने रिदा से मंगनी तो कर ली, लेकिन कभी वो इस रिश्ते को मानेगा नहीं और सिर्फ दर बदर की ठोकरें ही खाता रहेगा, क्योंकि बात आ चुकी है बिलाल और अमान की। अब उसके दिमाग में सिर्फ यही है और वो बिलाल से इतनी शदीद नफरत करने लग जाता है। नफ़रत पहले भी कम ना थी, लेकिन अब मज़ीद बढ़ जाएगी। इंतज़ार तो उस वक्त का है जब बिलाल इनके सामने अपने असली रूप में आएगा। फिर उन लोगों का जो हश्र होगा वो देखने का एक अलग ही मज़ा है। आप देखेंगे कि बार बार प्रोटेक्शन की बात ईमान को परेशान कर रही है कि आखिर ये बंदा बार बार किस किस्म की प्रोटेक्शन की बात करता है और बिलाल जैसा आम इंसान कैसे किसी को प्रोटेक्शन दे सकता है। इस बात को लेके काफ़ी परेशान हो चुकी है ईमान, लेकिन फिर भी सोच रही है कि आखिर असल मसला है तो है क्या। उसे कुछ समझ नहीं आ रही कि इन सब चीज़ों को कैसे हैंडल करे और वो सोच रही है कि मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रही। और उसका बाप कहता है कि फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है। वैसे ही उसका दिल बहुत बड़ा है जिसकी वजह से बार बार वो हिफाजत के लिए कह रहा है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है, क्योंकि बिलाल को जानता हूँ कि वो वाकई में एक खराब बंदा है और कुछ भी कर वाली हैं। सकता है। बहुत जल्द मामला ठीक होने वाले हैं और हर चीज़ जो है तरीके से हैंडल होने वाली है। ज़ारा जो परेशान है अपने भाई को लेके, तैमूर को लेके, क्योंकि आए दिन उसको अब कोई ना कोई टेंशन का सामना करना पड़ रहा है। हर तरफ उसको सिर्फ और सिर्फ बेचैनियाँ और बेकरारियाँ नज़र आ रही हैं, क्योंकि वो जैसे ही जहाँ भी देखती है उसको सिर्फ और सिर्फ टेंशन ही नज़र आती है। ये लोग इस काबिल नहीं हैं, अब उसको जाकर अंदाज़ा हो चुका है। लेकिन वो बेचारी क्या करे, खामोशी से हर चीज़ को बर्दाश्त पे बर्दाश्त किए जा रही है और देख रही है दुनिया के रंग कि आखिर ये लोग क्या कुछ कर सकते हैं और अपने मुफाद की खातिर कैसे कैसे बदल सकते हैं। लेकिन परेशान हाल बेचारी क्या करे, खामोशी से इन सब चीज़ों को बर्दाश्त पे बर्दाश्त करती जा रही है और देख रही है कि आखिर ये मामलात कब ठीक होंगे, कब ठंडे पड़ेंगे ये मामलात। मुझे तो समझ नहीं आ रही आखिर मैं क्या करूं, क्योंकि वो बिलाल को देख देख के भी हलकान है कि आखिर बिलाल में इतना दम आया तो आया कहाँ से। लेकिन जी आप देखेंगे कि लैला भी कोई कसर नहीं छोड़ी। लैला भी काफ़ी तंग करके रख रही है अब इस लड़की ज़ारा को, क्योंकि वो भी समझ चुकी है कि अब इसके हाथ बिल्कुल खाली रह चुके हैं और इसके पास कुछ भी नहीं है। इसलिए अब हर कोई आकर इस पर अपना जोर चलाएगा और इसको जलील करने की कोशिश करेगा, लेकिन बहुत जल्द सब ठीक हो जाएगा। बेहतरीन ड्रामा सीरियल का इस एपिसोड में आप देखेंगे कि रिदा बहुत ही मुखलिस तरीन लड़की है। वो आहद जैसे बेजोड़ इंसान के साथ कभी भी नहीं रह सकती है। जब उसको पता चलेगा कि आखिर क्या हो रहा है तो वो उसको एक पल नहीं लगाएगी छोड़ने में। बहरहाल आप देखेंगे कि जिस तरीके से उसको मिल मिलाप हो चुका है उसका ईमान के साथ, तो अब समझिए ये बात आगे तक जाएगी और सारे मामलात खुद ही सुधर जाएंगे। आहत की माँ जो कुछ करना चाह रही है सरासर गलत है। दूसरी तरफ तैमूर ने हर एक को ईमान के टो में लगा दिया है और काफ़ी ज़्यादा हैरानगी हो रही है। और फिर उसका बाप उसको कॉल करता है कि बेटा जी यहाँ पे सारे काम कंप्लीट हो चुके हैं, तुम वापस आ जाओ। लेकिन बिलाल के कानों ये बात पहुंच जाती है कि तैमूर जो है वो वापस आ चुका है और सारा जो कर रहा है, सारे छापे मरवा रहा है, ये सारा कुछ तैमूर ही कर रहा है। और वो ज़ारा को आके
समझाता है और कहता है कि भाई समझाओ तैमूर को, ये क्या हरकतें, क्या बचपना शुरू किया हुआ इसने, आखिर क्यों ये सब कुछ कर रहा है, मुझे तो समझ नहीं आ रही। उसको समझाने की कोशिश करो। जिस पर वो कहती है कि मैं किसी को कुछ नहीं समझा सकती, क्योंकि सब मेरे आपे से बाहर है यहाँ पे और अपनी मर्जी करने वाले हैं, इसलिए मुझ पर बार बार ब्लेम करना बंद कर दो। लेकिन जी आप देखेंगे कि वो कहता है कि मुझे समझ नहीं आ रही कि तुम हक के लिए आवाज़ क्यों नहीं उठाती हो, हमेशा से तुमने ऐसा किया है, लेकिन अब ज़्यादा देर तक ये हरकतें तुम्हें नहीं करने दूंगा। बात तो ये तय है कि तुम्हें अब कुछ ना कुछ करना होगा। बस ये सब वेटिंग पे लगे हुए हैं कि कब इसकी सक्सेस सामने आएगी और हर चीज़ दरी की दरी रह जाएगी, क्योंकि अब इंतज़ार ही बिलाल की सक्सेस का है कि कब वो अपने परवान चढ़ेगा और सबको उनका ज़वाल याद करवा देगा। वो सीन क्या कमाल होगा। नाज़रीन आप देखेंगे कि बिलाल कहता है कि मुझे आप लोगों से कोई भी लेना देना नहीं है। जहाँ तक रही ईमान की बात, तो ईमान से सिर्फ़ और सिर्फ़ मेरा इंसानियत का रिश्ता है, और ये बात जितनी जल्दी हो सके आप लोगों को समझ लेनी चाहिए, क्योंकि आप लोग कुछ भी नहीं समझना चाह रहे। हर चीज़ में बेईमानी आप लोगों ने अपना मुकद्दर बना ली है। मुझे तो समझ नहीं आती कि आखिर आप लोग चाहते क्या हैं और क्यों ये सब कुछ कर रहे हैं। छोड़ दीजिए उसकी जान। जिस पर ज़ारा कहती है कि तुम्हें उसकी इतनी हमदर्दी क्यों है। आगे से वो कहता है कि तुम भी एक औरत हो, शायद तुम ये बात बार बार भूल जाती हो, लेकिन पता नहीं क्यों दूसरों के हक पे डाका मारने की कोशिश करती रहती हो। लेकिन जी आप देखेंगे कि वो कहती है कि मेरे हक पे इस ईमान ने डाका मारा था, शायद तुम ये बात भूल जाते हो। जिस पर वो कहता है कि इन सब चीज़ों में उसका कोई भी कसूर नहीं था। आज अगर कोई कसूर होता तो आज वो तैमूर भाई की बीवी बन के इधर होती, लेकिन ऐसा उसने कुछ नहीं किया है, इसलिए वो बेचारी अपने आप इल्ज़ाम सहकर यहाँ से चली गई। लेकिन पता नहीं क्यों तुम्हें समझ नहीं आ रही कि तुम क्या कर रही हो। देखो अभी भी वक्त है, अपने दिमाग को दुरुस्त कर लो। मुझे लगता है कि तुमने अपना सब कुछ ख़त्म कर दिया है। आगे से तैमूर कहता है कि तुम कौन होते हो ये सारा कुछ करने वाले। अब मैं आप लोगों के ये मामलात नहीं देख सकता। अब मेरे साथ कोई ऊंच नीच की या कोई ऐसी बात की तो आप लोगों का हश्र देखना मैं क्या करता। इसलिए बेहतर यही है कि यहाँ से चले जाओ। ऐसा ना हो कि तुम्हारी कुट लगा दूँ, और लगा दी तो तुम्हारा वो हश्र होगा कि तुम याद रखोगे। जिस पर इस दफ़ा बिलाल भी बोल उठता है और कहता है कि खबरदार मुझे हाथ लगाने की गलती मत करना, क्योंकि अब मैं वो पहले वाला बिलाल नहीं हूँ जो तुम्हारी हर बकवास को सुनता रहा हूँ। क्योंकि मैं अब यहाँ पे नहीं रहता हूँ, मैं सिर्फ़ और सिर्फ अपनी बहन की खातिर अपनी बहन से मिलने के लिए यहाँ पे आया हूँ। इसके अलावा मेरा कोई भी मकसद नहीं। ऊपर से लैला आ जाती है और कहती है कि तुम कौन सा मार्का मार रहे हो यहाँ से जाके। बेहतर यही है कि मेरा काम जो है वो ख़त्म करो और मेरी ज़िंदगी को आसान बना दो, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि तुम्हें किसी भी वक्त कोई भी अकल आ सकती है। तुम हमेशा ऐसे ही रहोगे।